ओम श्री गणेशाय नमः। अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं संतान की मंगल कामना और संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए व्रत करती है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा की शुरुआत गणेश जी की कथा से करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कथा के पाठ के बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन आपको गणेश जी की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम अहोई माता के साथ साथ श्री गणेश भगवान की कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे पहले अहोई अष्टमी के दिन सुने जाने वाली गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी बोले, अपने बहू बेटों से पूछ लो। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोलती है कि गणेश जी मुझे हमेशा बोलते हैं कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले और अपने नेत्र मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन जब गणेश जी आए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो तूने मुझसे मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। अहोई अष्टमी की गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, बड़ा कढ़ाई लेकर आना था। अब बुढ़िया माई बड़ी कढ़ाई लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तुम खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोली, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इस खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और जो बचे वो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया माई मेरी खीर दे दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सब किसी को देना। अब जानते हैं अहोई माता की पुरानी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं
मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से शाही का बेटा एक मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाही के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटे भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं कि अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाही के पास पहुंचा देती है। वहां शाही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। इसी के साथ अहोई माता की कथा समाप्त होती है। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय अहोई माता की जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।